Hi everyone. This is Samit from Talks on Ground. तो मैंने सोचा मैं आपको फेज 5 कल इलेक्शन है उसके पहले कुछ बात करता हूँ। मैंने अभी प्रशांत किशोर का एक इंटरव्यू सुना विद बरखा दत्त ऑन मोजो स्टोरी। तो उसमें उन्होंने कई बातें कही और उन बातों को मैं कुछ बातों से एग्री करता हूँ और कुछ बातों से डिसएग्री करता हूँ। तो जिन बातों से मैं डिसएग्री करता हूँ मैं आपके सामने वो रखने वाला हूँ। तो पहली बात तो मैं ये करूंगा, दूसरी बात मैं करूंगा दी स्वाति मालीवाल इशू, और तीसरी बात हम करेंगे कल जो फिफ्थ फेज का इलेक्शन। सो जब फर्स्ट चीज है जो प्रशांत किशोर कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि ब्रांड मोदी हैज बीन डाइल्यूटेड बिकॉज ऑफ रूरल डिस्ट्रेस, कुछ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, इन्फ्लेशन। ही इज ऑल्सो सेइंग कि उतना अपील नहीं रहा है कि पब्लिक मीटिंग्स में, and he is also not seeing that kind of traction amongst people of different communities, different states. But he's also saying कि बीजेपी अपना 300 सीट भी लाएगी, हो सकता है उससे ज्यादा लेकर आए, और अपना होल्ड जो है वो भी कम नहीं कर रही है। और जो स्विंग वोटर है या जो इधर से उधर जाता है लास्ट मिनट पे डिसाइड करता है, वो बीजेपी के साथ तो रह रहा है, बट वो मोदी जी से इसलिए गुस्सा है बिकॉज उन्होंने हिंदू मुस्लिम की बात करी। तो इन सबको जब हम अनपैक करते हैं तो उनके पहले आंकड़े, स्टैटिस्टिक्स को अगर देखते हैं, तो वो कह रहे हैं कि जी बीजेपी को तो सिर्फ 38% वोट मिलता है एंड मोटा मोटा 62% ऑफ द पीपल रिजेक्ट है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बीजेपी डज नॉट फाइट 543 लोकसभा सीट्स। तो ये 38% उन्हें 100% पॉपुलेशन से नहीं मिलता है। सो द करेक्ट वे टू लुक एट इट इज कि एनडीए को कितना मिला, एनडीए को 45 मिला। सो दैट मेक्स द अपोजिट साइड अबाउट 55। अब इसमें कुछ नोटा भी है, कुछ इंडिपेंडेंट्स हैं। सो व्हेन यू ऐड दोज इंडिपेंडेंट्स एंड नोटा देन अगेन यू कम मे बी 50 से भी कम रह जाता है। उसमें से कभी करीब करीब 35% इज फॉर पीपल हु आर अपोजिंग मोदी, and rest maybe 10% is with एनडीए प्लस। तो इनकी ये बात तो स्टैटिस्टिकली गलत है। टू सम एक्सटेंट ही इज मेकिंग अ फेयर पॉइंट। सम पीपल हैव बॉट इनटू द थियरी कि हिंदू मुस्लिम करते हैं। अब इसको अनपैक करना बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसके लिए थोड़ा टाइम भी लगेगा, बट दैट्स अ डिस्कशन वील हैव लेटर। बट आई थिंक मोटा मोटा मतलब व्हाट ही इज ट्राइंग टू से इज कि जो हिंदू पॉपुलेशन है उसमें कुछ लोग हैं जो ये नहीं चाहते कि वो मुस्लिम्स का विरोध करें। आई थिंक इट्स अ मिस्टेक टू अंडरस्टैंड हिंदुत्व एज समथिंग व्हिच इज अपोजिंग मुस्लिम्स। आई थिंक दैट्स अ वेरी रॉन्ग वे ऑफ लुकिंग एट इट। एक और चीज इस इलेक्शन में है कि the opposition is even weaker than 2019. Now, because they are weaker than 2019, how do you expect there to be that kind of excitement? Because because everyone knows uh, what the people is not very valid. Second thing, let's touch upon the fact कि वो कह रहे हैं कि भी वोट शेयर भी बढ़ेगा, नंबर ऑफ सीट्स भी बढ़ेंगे, but the brand Modi is diluted. So I think any brand over time, it will add some people and it will drop out some people. So the real test of this brand will come maybe 1 or 2 years later. Abhi, if he wins the election, if Modi ji wins the election, then that is an endorsement. You can't say कि वोट शेयर भी बढ़ गया, सीटें भी बढ़ गई, लेकिन ब्रांड खराब हो गया।
ये नहीं होता है। हाँ, उसके कुछ क्योंकि पोजीशनिंग अलग हो गई या इश्यूज अलग हो गए, तो हो सकता है उसका आप मान सकते हो कि फाइन देयर इज अ डिसोनेंस इन टर्म्स ऑफ जो पहले था कनेक्ट, वो कनेक्ट अब अलग है, क्योंकि लोग जिनसे कनेक्ट हो रहे हैं वो ऐड हो गए हैं, कुछ कम हो गए हैं। तो ये जो कॉन्वर्सेशन है ये टेक्निकल कॉन्वर्सेशन है, एंड विदाउट डेटा इट्स नॉट पॉसिबल टू डू इट. He didn't present any data. He's basically saying there are four layers to the Hindu population. One which believes in Gandhian philosophy, one which believes in Ambedkar's philosophy, one which is communist, and one which is loosely socialist. तो ठीक है, ये इनका जो ब्रॉड कैटेगराइजेशन है ये ठीक है, बट इसमें आप देखोगे कि जो कम्युनिस्ट हैं दे आर श्रिंकिंग. The people who are socialist also are shrinking. So the ones who are gathering momentum can be people who follow Ambedkar, and there is no opposition to Ambedkar from the BJP. So I don't see any dissonance here. And finally, जो बचे, the uh, Gandhians, I think that's more of a जैसे जैसे as time goes, that kind of branding, that kind of thought process. Maybe it is a yearning for the old time Congress kind of my बाप culture. Maybe some people like that. तो ये सारे जो ग्रुप्स हैं which मिस्टर किशोर has mentioned, ये सबके ऊपर थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करना जरूरी है. उसके बाद ही पता लगेगा कि भी यू नो which way is the wind, which of these groups are growing, which of these groups are getting smaller. Uh, so that is, it's not that simple. The second issue हम उठाएंगे. Let's come to स्वाति मालीवाल. तो स्वाति मालीवाल का जो इशू है वो मुझे लगता है इज वेरी डैमेजिंग फॉर मिस्टर केजरीवाल एंड आम आदमी पार्टी. एंड इफ यू look at their own thought process ki bhi, what is happening, I think some people are very unhappy with enough that Swati has been targeted, and some people are very unhappy with Swati that she has targeted Kejriwal or Vibhav, his personal secretary. But one thing is for sure, जो भी इनका दिल्ली में एक मोमेंटम हो सकता था because of Mr. Kejriwal coming out, that is no longer there. So clearly, this is a setback. Finally, if you look at um, the kind of FIR, the arrest of the personal secretary, इन सबका एक मिला जुला इफेक्ट है, एक नेगेटिव इफेक्ट है ऑन केजरीवाल. एंड आई थिंक whatever might have been the aspiration behind or the plan behind leaving him or giving him um, interim bail वो defeat हो गया, क्योंकि he is not going to have any electoral impact. We're sitting on 19th. Tomorrow is 20th. So you're looking at 4 days, and Aam Aadmi Party is contesting 3 seats. So in Delhi, in Punjab, I don't know if he's going to travel there. उनको कोई बुला रहा है, उनको कोई वेलकम कर रहा है, we don't know. So having said this, I don't think there is much mention. So I think net Kejriwal is going to suffer. Finally, if we look at the phase five में 49 seats are going to elections. So and then 25th and first we have 57. So ये बड़ा important phase हो जाता है, because these are phases to consolidate, and even though numbers are small, just think about it, almost 6 crore voters will turn up tomorrow if the turnout numbers are similar. So this is a big number, and I don't think you can take it. Any party will take it lightly. Um, Basically, in Maharashtra, the election will finish. In uh,
in Bihar, West Bengal, Odisha, all of these places, additional seats will go into elections, and बीजेपी का इसमें काफी strong chances हैं. So I will come to you again sometime tomorrow afternoon or evening, or maybe late evening, and give you a review of what is happening on the ground. All right. This is Talks on the Ground, and please subscribe and share, and we'll grow this community as we go forward. And I'll try and bring more detail into these videos, um, and bring in some guests to have discussions. So, hope you like the content. Thank you very much.